दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बगल में बने बेल आइकन को प्रेस करें और सभी नोटिफिकेशन को अनेबल करें। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम कोटा राजस्थान टू मुंबई मीन्स ये एक इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगा। आगे पढ़ते हैं। फॉर ₹20,000 एंड देन फ्रॉम मुंबई टू पुणे। मुंबई टू पुणे एक इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होगा। इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12% एंड द प्रॉफिट मेड एट मुंबई is ₹5,000 and find the net GST paid at Pune if the dealer at Pune is the end user। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हम करते हैं स्टार्ट। फॉर द डीलर इन मुंबई, क्योंकि ये एक इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन था, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन था, तो जो कोटा की सेलिंग प्राइस थी वो यहाँ के लिए कॉस्ट प्राइस बन जाएगी ₹20,000। अब क्योंकि ये एक इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है तो इसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा IGST। तो मैं यहाँ फाइंड आउट कर लेता हूँ। IGST इज इक्वल टू, हमें गिवन की हुई है 12% ऑफ ₹20,000। याद रखिएगा सेलिंग प्राइस है। आपको लग रहा होगा यहाँ पे CP है, तो मैंने CP की निकाली है, नहीं, मैंने ये SP की निकाली है जो कि कोटा में थी। तो मैं यहाँ का निकालता हूँ, 12% को हटा के 100 लगा देता हूँ यहाँ पर, और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन, और ये 20,000 दो जीरो से मैं कट कर देता हूँ, 2 जीरो, इनकी और इनकी जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 2400 रुपीज़। अब आगे बात करते हैं। क्योंकि मुंबई में जब दोबारा प्रोडक्ट को सेल किया गया है तब यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 5,000 रुपीज़ का। तो मुंबई में जो सेलिंग प्राइस आ जाएगी वो आ जाएगी ₹20,000 प्लस 5,000, दोनों को ऐड कर लूँ तो ये हो जाएंगे ₹25,000। आगे बात करते हैं। फॉर द डीलर इन पुणे, फॉर द डीलर इन पुणे, जो कि एक इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन गिना जाएगा, स्टेट ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर ये जो सेलिंग प्राइस होगी वो यहाँ की कॉस्ट प्राइस बन जाएगी। तो मैं लिख देता हूँ कॉस्ट प्राइस ₹25,000। अब यहाँ पर क्योंकि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है तो मुझे यहाँ पर CGST और SGST दोनों ही इक्वली पे करने पड़ेंगे। तो CGST निकालता हूँ मैं, तो CGST हो जाएगा 6% ऑफ ₹25,000। तो 6% को हटा के नीचे 100 लगाता हूँ, ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई 25,000, इसकी जब मल्टीप्लाई करूँगा तब ये मेरे पास आ जाएगा 1,500 रुपीज़। तो इतनी CGST है और इतनी ही क्या आएगी, SGST आ जाएगी हमारे पास 1,500 रुपीज़। तो हमसे पूछा था कि नेट GST पेड एट पुणे बाय द एंड यूज़र। तो जो एंड यूज़र ने GST पे की होगी वो की होगी 500 रुपीज़, और ये 1,500 रुपीज़, और ये 1,500 रुपीज़। तो ये ऐड कर लेता हूँ, तब ये हो जाएंगे ₹3,000। आंसर हो जाएगा हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में है। A is a dealer in Banaras, UP. He supplies goods and services worth ₹8,000 to dealer B in Agra। देखिए यहाँ पर सेम स्टेट है, इसलिए यहाँ पर ये एक इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होगा।
आगे पढ़ते हैं। डीलर बी इन टर्न सप्लाइज द सेम गुड्स एंड सर्विस टू डीलर सी इन पटना। अब यहाँ पर ये एक इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगा क्योंकि ये बिहार में किया गया है यूपी से। एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1200 फाइंड द इनपुट एंड आउटपुट टैक्सेस फॉर द डीलर सी अंडर जीएसटी सिस्टम इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18% एंड सी डज नॉट सेल हिज गुड्स एंड सर्विसेज फर्दर। तो याद रखिएगा क्योंकि सी ने आगे प्रोडक्ट को सेल नहीं किया है तो यहाँ पर जो आउटपुट टैक्स होगा वो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम करते हैं फॉर द डीलर ए, क्योंकि इसने एक इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन किया है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस रही थी वो रही थी ₹8000। अब आगे बात करते हैं फॉर द डीलर बी। यहाँ पर भी इन दोनों ने करा था ट्रांजैक्शन तो यहाँ पर हो जाएगा ये एक इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। तो यहाँ की जो सेलिंग प्राइस रहेगी वो यहाँ की हो जाएगी कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो जाएगी ₹8000। तो यहाँ पर मैं आगे फाइंड आउट करता हूँ CGST क्योंकि ये एक इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। तो CGST हो जाएगी इसकी 9% ऑफ ₹8000। तो 9% को हटा के यहाँ पे 100 लगा देता हूँ, ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई का सिंबल और ये ₹8000 मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे हो जाएंगे 9 8 72 और ये एक 0 मीन्स ₹720 CGST आ जाएगी और इतनी ही हो जाएगी हमारे पास में SGST ₹720। क्योंकि यहाँ पर अगर जब प्रोडक्ट को सोल्ड किया गया है तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है वो होता है ₹1200 का। तो जो सेलिंग प्राइस होगी वो हो जाएगी कॉस्ट प्राइस यहाँ पर और यहाँ का प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस थी ₹8000 और प्रॉफिट हुआ था ₹1200 का। तो जो सेलिंग प्राइस यहाँ बनेगी वो बनेगी 9200 रुपीज़ की। आगे बात करते हैं फॉर द डीलर सी। अब क्योंकि यहाँ पर बी से सी ने जो ट्रांजेक्शन किया है वो एक इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, इस वजह से मुझे यहाँ पर IGST पे करनी पड़ेगी। तो CP निकाल लेता हूँ जो कि 9200 रुपीज़ हो जाएगी क्योंकि यहाँ की सेलिंग प्राइस जो होगी वो C के लिए इसकी कॉस्ट प्राइस बनेगी। तो IGST में पे करता हूँ तो वो हो जाएगी मेरी 18% ऑफ ₹9200। तो यहाँ मैं 18% को हटा के 100 लिख देता हूँ, ऑफ का साइन मल्टीप्लाई में और 9200 इससे मैं यहाँ कट आउट कर देता हूँ। 18 2 होते हैं 36 और ये 3 कैरी कर देता हूँ। 18 9 162 और 3 हो जाएंगे 165 रुपीज़। तो यहाँ पे IGST आ गई 1656 रुपीज़। तो इसको मैं इनपुट टैक्स भी बोल देता हूँ। अगर मैं इस चीज़ को आगे सोल्ड करूँगा तब वो मेरे को कराएगा आउटपुट टैक्स। तो मेरा इनपुट टैक्स जो हो जाएगा वो 1656 रुपीज़ हो जाएंगे। ये मेरा फर्स्ट आंसर है। क्योंकि मैंने इस चीज़ को यानी जो भी सर्विस है मैंने उसे आगे सोल्ड आउट नहीं किया है। तो सिंस द डीलर इन पटना डज नॉट सेल द प्रोडक्ट क्योंकि वो प्रोडक्ट अपना आगे नहीं बेच रहा है, इस वजह से यहाँ पर जो आउटपुट टैक्स मुझे निकालना है था
वो मेरा हो जाएगा ₹0। ये मेरा सेकंड आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज़ अ डीलर इन मेरठ यूपी। ही सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ ₹15,000 टू अ डीलर बी इन रतलाम MP। मीन्स ये एक इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा। यहाँ पर हमें IGST फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। डीलर बी इन टर्न सप्लाइज द सेम गुड्स एंड सर्विस टू डीलर सी इन जबलपुर MP। ये एक इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होगा एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹3,000। If rate of tax under GST system is 18%, then find first है the cost of goods and services to the dealer C in Jabalpur and second है net tax payable by dealer B। तो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम लिखते हैं फॉर डीलर A। ये यहाँ पर एक इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा, तो मैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस थी वो थी, सेलिंग प्राइस इन मेरठ जो थी वो थी ₹15,000। आगे बात करते हैं फॉर डीलर बी, या फॉर बी भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं लिख दे रहा हूँ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है क्योंकि यहाँ की जो सेलिंग प्राइस थी मेरठ की वही डीलर बी के लिए क्या बनेगा, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू हो जाएगा ₹15,000। अब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के लिए मुझे पे करना पड़ेगा IGST, तो वो है 18% ऑफ ₹15,000। तो यहाँ 18% को हटा के 100 लिखता हूँ, ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई और ₹15,000 20 से 20 कट कर देता हूँ। और यहाँ पर जब मैं इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से करूँगा तभी आ जाएगा 15 8 जा 120 का 0 और एक वाला ये वाला 0 12 कैरी कर देता हूँ मैं। 15 1 जा 15 और 12 27 रुपीज़। तो मैं इसको बी के लिए इनपुट टैक्स भी बोल दूंगा, तो ये हो जाएगा इनपुट टैक्स फॉर बी, इनपुट टैक्स। तो ये मेरे पास हो जाएगा ₹2700। अब बात करते हैं सेलिंग प्राइस इन रतलाम। यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस बनेगी वो बनेगी कॉस्ट प्राइस यहाँ पर और प्लस जो प्रॉफिट है यहाँ का वो ऐड करने के बाद। तो सेलिंग प्राइस जो थी यहाँ, कॉस्ट प्राइस जो यहाँ पर थी वो थी 15,000 रुपीज़ और प्रॉफिट जो बना था वो बना था 3,000 रुपीज़ का। तो दोनों को अगर मैं ऐड कर लूँ तो ये हो जाएंगे 18,000 रुपीज़ जो कि सेलिंग प्राइस होगी इन रतलाम में। आगे बात करते हैं फॉर सी। अब यहाँ पर ये एक इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ की जो सेलिंग प्राइस होगी वो यहाँ की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी ₹18,000। अब क्योंकि ये एक इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो मुझे यहाँ पर निकालना पड़ेगी CGST, जो कि मुझे दोनों इक्वली पे करनी पड़ती हैं। तो मैं यहाँ पे करूँगा 9% ऑफ ₹18,000। तब ये मेरे पास हो जाएंगे 9% को हटा के 100 लगा देता हूँ, ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई और ये 18,000। 20 से 20 कट आउट कर देता हूँ यहाँ पर, तब ये बचेगा 18 9 जा 162 और 10 रुपीज़। तो इतनी ही SGST भी मुझे पे करनी पड़ेगी। तो ये SGST जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1620 रुपीज़। तो यहाँ पर मैं अब टोटल आउटपुट टैक्स निकाल लेता हूँ क्योंकि ये बी के लिए आउटपुट टैक्स कहलाएगा। मैंने कहा था बी के बाद यानी बी आगे अगर कोई प्रोडक्ट सोल्ड करता है तो वहाँ पर जो लगने वाला टैक्स होगा उसे आउटपुट टैक्स बोलेंगे। तो यहाँ पर जो होगा आउटपुट टैक्स निकल कर आएगा हमारा ₹1620 प्लस ₹1620।
तब ये हो जाएगा ₹0432। आगे करते हैं नेट जीएसटी पेबल, नेट जीएसटी पेबल बाय द डीलर बी, डीलर बी। तो यहाँ पे करना पड़ेगा आपको आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स जो आया है वो आया है आपका ₹3240 और माइनस इनपुट टैक्स जो था आपका वो था 2700 रुपीज़। तो यहाँ मैं माइनस कर लेता हूँ, तब ये मेरे पास बचेंगे ₹540। अब निकालते हैं कॉस्ट हमसे, क्योंकि सेकंड में पूछा था कॉस्ट फॉर द डीलर इन जबलपुर। आपको याद होगा शायद हम ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, जहां मैंने बताया था कॉस्ट मीन्स होता है जो फाइनल कॉस्ट उसकी पड़ेगी, मीन्स जबलपुर में उसकी सेलिंग प्राइस जो होगी फाइनल, तो वो होगी सेलिंग प्राइस फॉर द डीलर इन रतलाम प्लस जो नेट जो जीएसटी आई थी हमारी वो इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हमारी हो जाएगी 18,000 रुपीज़ प्लस 3240। तो हम दोनों को ऐड करने पर हमें मिलेगा 21,240 रुपीज़, मीन्स 21,240 रुपीज़। ये हमारी फाइनल कॉस्ट हो जाएगी इन जबलपुर में।